अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् जीवम जीवम दव्वम् जिणवरवसवेण जेणणे तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र देवकृत द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। उसका हमने मंगलाचरण किया है। सबसे पहला अधिकार जो 27 गाथाओं में विभक्त अधिकार है, उसमें 6 द्रव्य और 50 काय का वर्णन है, जिसमें हम जीव द्रव्य का वर्णन अभी पढ़ रहे हैं। शुरू की 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन है। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा जीव द्रव्य के अंतर्गत की गई है, जिसमें हमने जीव का जीवत्व अधिकार पढ़ा। जीव जीता है। किससे जीता है? व्यवहार नय से देखा जाए तो व्यवहार प्राणों से जीता है, निश्चय नय से देखा जाए तो चेतना से जीता है। व्यवहार प्राण माने जो 10 प्राण बताए थे, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और निश्चय नय से चेतना, चेतन नाम का उसका जो लक्षण है या गुण है, उससे ही वो जीता है। चैतन्य, अनंत चैतन्य गुणों से ही उसका जीवत्व है। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। उसके बाद दूसरा अधिकार प्रारंभ होता है, उपयोगमत्व अधिकार। उपयोगमत्व अधिकार में उपयोग के भेद प्रभेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 2, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उनकी सामान्य परिभाषाएं हमने देखी थी। जो वस्तु को सामान्य, निराकार, निर्विकल्प सामान्य अवभास है वह दर्शन है, और जो विशेष अवभास है वह ज्ञान है, जिसमें केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता है, सहचारी है। बाकी जो 3 दर्शन हैं वो ज्ञान के पूर्व होते हैं। दंसन नाणम पुपम, जो दर्शन है वो ज्ञान से पूर्व होता है। उसके बाद हमने ज्ञान के 8 भेद होते हैं। ये 5वें नंबर का जो गाथा है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। पहले तो ज्ञान के 8 भेद कौन कौन से हैं वो चर्चा की। मति, श्रुत, अवधि, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, क्षय, ये हुए। मन, पर्याय और केवल ज्ञान, इस प्रकार से 8 भेद हुए थे। पुनः इनके 2 भेद किए जाते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जब भी हम उपयोग के भेद प्रभेद लिखें परीक्षा में या अन्य स्थान पर, तो पहले ज्ञानोपयोग के 2 भेद करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष के फिर भेद करना, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय। फिर मति ज्ञान के 2 भेद करना, मति ज्ञान और कुमति ज्ञान। श्रुत ज्ञान के 2 भेद करना, श्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान के 2 भेद करना, कुअवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान। और मन पर्याय ज्ञान में भी भेद तो होते हैं, लेकिन ऐसे भेद नहीं है। वहाँ पर ऋजुमति और विपुलमति भेद हैं। ऋजुमति का मतलब होता है कि जो छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी संत हैं, जिनको मन पर्याय ज्ञान है, वो अन्य के मन में स्थित विचार को जान लेते हैं। तो सामान्य विचार को जानने वाला है वो ऋजुमति है, सरल विचार को जानने वाला। और जो विपुल माने जटिल विचार है, सूक्ष्म विचार है, उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। वो भेद यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में रहने चाहिए, इसलिए मैंने कहे। और लास्ट है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में तो कोई भेद होते नहीं है, वो तो एक ही है। इस प्रकार से 5वीं गाथा की हमने चर्चा की थी। और इसी के संदर्भ, पंडित जी, हाँ बोलिए। मन पर्याय ज्ञान भी परोक्ष में आता है? नहीं, प्रत्यक्ष है। 2 ही ज्ञान परोक्ष हैं, 2 ज्ञान हैं, मति और श्रुत, बस। हाँ। अब उसके हम भेद करते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत, ऐसे 4 ज्ञान हैं, इनको परोक्ष कहा है।
सामान्य हाँ से तो 2 ही परोक्ष हैं और 3 प्रत्यक्ष हैं, अवधि हाँ ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन जैसे अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है, वैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। दोनों एक जैसे तो नहीं है, केवल ज्ञान की प्रत्यक्षता अलग है, अवधि ज्ञान और हाँ मनपर्य ज्ञान की प्रत्यक्षता अलग है। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान को विकल्प प्रत्यक्ष कहा गया है, हाँ। विकल्प प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान को सकल सकल प्रत्यक्ष प्रत्यय। कहा गया है। ठीक है, हाँ चलिए। अब चूंकि आचार्य नेमि चंद्र देव प्रत्येक गाथा में निश्चय और व्यवहार इन दोनों विवक्षाओं से बात कर रहे हैं, तो ये ज्ञान के जो भेद प्रभेद यहाँ पर बताए हैं, तो ये निश्चय से जीव के ज्ञान के भेद प्रभेद हैं कि व्यवहार से हैं। तो वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, दर्शन तो दर्शन है, वस्तु में तो नए नहीं होते हैं, लेकिन किसी वस्तु को हम समझने के लिए उसके भेद प्रभेद करते हैं, तो नए भेद प्रभेद नए का विषय बनते हैं, उसके कथन नए का विषय बनते हैं। 6 नंबर की गाथा में आचार्य देव ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जो हमने भेद प्रभेद बताए हैं, अब आप कहो कि सब आत्मा में मति ज्ञान हो, सब आत्मा में श्रुति ज्ञान हो, सबको अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान हो, तो ऐसा नहीं है। ये नए व्यवहार, ये जो भेद प्रभेद है व्यवहार नए का विषय है। ज्ञान, केवली भगवान का ज्ञान क्या करता है और हमारा ज्ञान क्या करता है, दोनों के फंक्शन में क्या अंतर है? और फंक्शन में कोई अंतर नहीं, उनका ज्ञान भी जानता है, हमारा ज्ञान भी जानता है। जो 80वीं गाथा में बात आती है ना प्रवचन सार में, जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्येहिम, तो जो द्रव्य है जिसको अन्वय शब्द के द्वारा भी कहा गया है प्रवचन सार में, अन्वय का मतलब होता है जैसा आप में वैसा मुझ में, एक जैसा, अन्वय अन्वय अन्वय। सामान्य जैसा अरंत में वैसा हम में, उसको अन्वय कहते हैं। और गुण को कहा है अन्वय का विशेषण, माने द्रव्य के ही विशेषों को गुण कहा जाता है। तो सर्व अरहंत में भी जो ज्ञान है, ज्ञान नाम का गुण है, और मुझ में जो ज्ञान नाम का गुण है, उन दोनों के फंक्शनैलिटी में क्या अंतर है? कोई समान है, वो भी जानने का काम करते हैं, हमारा भी जानने का काम करता है। ऐसा नहीं भगवान का ज्ञान जानता है और हमारा ज्ञान है वो नहीं जानता है, ऐसा तो नहीं। उनका ज्ञान विशद है, प्रत्यक्ष है, अनंत है, हमारा ज्ञान छद्मस्त है, क्षयोपम है, अल्प है। तो क्वांटिटी में और क्वालिटी में तो डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन दोनों का एक जैसा ही है। तो इसलिए जो ज्ञान अरहंत भगवान में है वही ज्ञान हमारे अंदर भी है। ये निश्चय नय का कथन है, यानी सामान्य से देखा जाए तो ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, ये तो उदय उपसम क्षय क्षयोपसम की अपेक्षा से भेद हो जाते हैं। जो भेद प्रभेद होते हैं गुणों के, वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान ही है। इसी बात को गाथा नंबर 6 में आचार्य देव कह रहे हैं। ठीक है, गाथा का पाठ करते हैं। अट्ठ चदुणान दंसण सामन्नं जीवलक्षणं भणियम् व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं नाणम्। देखो गाथा में देखते हैं, अट्ठ 8, चदु 4, णाण दंसण, क्रम से लगा लेना चाहिए, 8 ज्ञान और 4 दर्शन। सामान्यम सामान्यतः, जीव लक्षणम बढ़ियम, जीव का लक्षण कहे गए हैं, क्योंकि उपयोगो लक्षणम, और ये उपयोग है ना, ये द्रव्य नहीं है, उपयोग गुण भी नहीं है। उपयोग क्या है? पर्याय है। मति ज्ञान क्या है? गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। श्रुत ज्ञान भी पर्याय है, अवधि ज्ञान भी पर्याय है, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये भी पर्याय है। इसी प्रकार से चक्षु दर्शन भी दर्शन गुण की पर्याय है, अचक्षु दर्शन भी पर्याय है, अवधि दर्शन और केवल दर्शन ये भी पर्याय ही है। तो सामान्य पने जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है, और उस उपयोग के 12 भेद हैं, 8 ज्ञान और 4 दर्शन। तो अट्ठ माने 8, चदु माने 4, णाण ज्ञान, दंसण दर्शन, सामान्यम माने सामान्यतः, जीव लक्षणम जीवस्य लक्षणम बढ़ियम कथितम माने कहे गए हैं।
किस नए से कहे गए हैं, तो कहते हैं व्यवहारा। व्यवहारा शब्द है ना, ये ऊपर वाली लाइन के लिए है गाथा का। व्यवहार नए से जीव का सामान्य लक्षण किसे कहा गया है? 8 ज्ञान और 4 दर्शनों को जीव का सामान्य लक्षण कहा गया है, उपयोग को लक्षण कहा गया है, और उस उपयोग के 8 वेद हैं। लेकिन निश्चय नय से देखा जाए तो शुद्ध नया द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहीं निश्चय शब्द का भी प्रयोग किया है, और निश्चय के अर्थ में कहीं कहीं शुद्ध नय का प्रयोग भी किया है। शुद्ध नय माने निश्चय नय, आप ये ग्रंथ में मान करके चलना। जहाँ शुद्ध नय कहा जाए, समय सार में भी जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की, अथवा मूल गाथाओं में भी शुद्ध नय का मतलब निश्चय नय। कहीं कहीं उस शुद्ध नय निश्चय नय का मतलब त्रिकाली ध्रुव जो परम पारिणामिक भाव है वो भी शुद्ध नय का विषय है, तो परम शुद्ध निश्चय नय उसको समझना चाहिए। लेकिन ये सामान्यतः समझो कि जहाँ शुद्ध नय शब्द आ जाए ना आगम में, शास्त्र में, कहीं भी, तो उसका मतलब ही होता है निश्चय नय। ठीक है, निश्चय के 4 वेद होते हैं। अब वो 4 वेदों में आप लगा लेना कौन सा है। तो कहते हैं शुद्ध नया, शुद्ध नय से शुद्धम पुण्य दंसनम राणम, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को जीव का लक्षण कहा गया है। यानी जिससे जानना देखना हो वही जीव का लक्षण है, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। तो कोई कहे कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, बोलो वो व्यवहार नय से भेद प्रभेद हैं। सामान्य पने से तो हमारा ज्ञान भी जानने का काम करता है, भगवान का ज्ञान भी जानने का काम करता है। तो जो शुद्ध ज्ञान है उसका काम है जानना, जानना और जानना। अब कोई ये भी कह सकता है कि भगवान के ज्ञान में तो अनंत पदार्थ आते हैं, लेकिन उनको किसी भी पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। और हमको क्या होता है कि हमारे ज्ञान में, कोई भी छद्मस्त के ज्ञान में या ज्ञानी के ज्ञान में या संसारी जीवों के ज्ञान में कुछ भी आता है तो उसमें क्या करते हैं, अच्छा बुरा का भेद करने लगते हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने लगते हैं। तो इसलिए भगवान का ज्ञान और हमारे ज्ञान में अंतर है। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। जानना भगवान का भी ज्ञान का काम है, जानना ही हमारे ज्ञान का काम है। लेकिन जाने हुए पदार्थ में मोहनी कर्म के कारण या मोह के उदय के कारण या द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा श्रद्धान नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण क्या करते हैं, पर द्रव्य में हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं। तो इसमें ज्ञान का क्या दोष है? ज्ञान का काम तो जानना है, तो वो जानता है। लेकिन ज्ञान में भेद विज्ञान और शामिल हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए माने ज्ञान पहचान भी करे कि परद्रव्य है, ये देह है, परद्रव्य से मैं सुखी नहीं होता हूँ, परद्रव्य से मैं दुखी नहीं होता हूँ, परद्रव्य मेरा कर्ता नहीं है, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, मेरा परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध, देह से, कर्म से, परद्रव्य से। इसलिए उसके लक्ष्य से मुझे राग द्वेष नहीं होंगे अगर हमको ज्ञान और श्रद्धान होगा तो। ठीक है, तो ज्ञान का काम जानना है, इसलिए सामान्य पने कहा जाए तो शुद्ध ज्ञान जो हमारा है वो भी जानता है, और भगवान का भी ज्ञान शुद्ध है, वो जानता है। इस अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन को निश्चय नय से जीव का लक्षण कहा गया है। तो व्यवहार नय से 8 भेद रूप ज्ञान और 4 भेद रूप दर्शन को जीव का लक्षण कहा गया है, और निश्चय नय से ज्ञान मात्र को कहा गया है, क्योंकि निश्चय नय भेद करता ही नहीं है, निश्चय नय तो अभेद पने देखता है। ठीक है, एक एक शब्द ख्याल में आ गया। अट्ठ चतुणान दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। देखो अन्वयार्थ देखते हैं। व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण कहा गया है। ये निश्चय नय वाला शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर है कि नहीं है? निश्चय लक्षण तो सब में ही होना चाहिए। जब निश्चय लक्षण कहा गया तो सब में होना चाहिए। और व्यवहार लक्षण, तो व्यवहार के जो भेद हैं, तो कोई भेद किसी में होगा, कोई भेद किसी में होगा। यदि सब में होता तो फिर उसको व्यवहार की श्रेणी में क्यों डालते, है ना ख्याल में? चलिए टीका में देखते हैं।
8 प्रकार का ज्ञान तथा 4 प्रकार का दर्शन सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। यहाँ पर सामान्य इस कथन का यह तात्पर्य है कि इस लक्षण में संसारी तथा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की भी विवक्षा नहीं है। सो कैसे, इस शंका का उत्तर यह है कि विवक्षा का अभाव ही सामान्य लक्षण है। ऐसा कहा है। किसी अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है। सामान्य पने से देखा जाए तो देखो, सामान्य तो दोनों के लिए, सामान्य से व्यवहार और सामान्य से निश्चय। सामान्य पने से कहा जाए तो 8 ज्ञान व्यवहारने से जीव का लक्षण है और शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान वो निश्चयने से जीव का लक्षण है, अगर सामान्य कथन किया जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से 4, 5 और 6 इन 3 गाथाओं में उपयोग नाम का अधिकार हुआ। उपयोग की चर्चा विशेष इसलिए भी है क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। ये शब्द डाला आचार्य ने, जीव लक्षणों भड़ियम। आप ये शब्द देखो ना, किसी और दूसरी गाथा में नहीं डाला है। जीवत्व अधिकार में उसको लक्षण नहीं कहा है। ठीक है, अमूर्तिकत्व में भी लक्षण नहीं कहा है, कर्ता आदि में भी लक्षण नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि जीव की जब भी पहचान होगी तो वो उसके ज्ञान दर्शन से ही होगी। तो इस प्रकार से जो जीव का लक्षण है, और समय सार आदि ग्रंथ में आत्मा और ज्ञान इनको एक ही है। आत्मानुभूति कहो, ज्ञानानुभूति कहो, एक ही बात है। प्रवचन सार ग्रंथ में भी आदाणाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ना कम है ना ज्यादा है। जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। क्यों? क्योंकि ये जीव का लक्षण है। हम हैं, हमारी सत्ता है, ये हम कैसे जानते हैं? ज्ञान से ही जानते हैं ना हमारे। तो ज्ञान का वेदन प्रति समय समस्त जीवों को हो रहा है। यदि वो अंतर्मुख दृष्टि करेंगे तो उनको तुरंत वो ख्याल में आएगा। इसीलिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने जो कहा ना, आबाल गोपाल सभी को भगवती अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभूति में आ रहा है। और युगल जी की पूजन भी, जो सिद्ध पूजन है, उसमें हम बहुत उत्साह के साथ गाते भी हैं। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। चिन्मय, चिन्मय माने चैतन्य, उपयोग ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन के बिना जीव की पहचान नहीं की जा सकती, इसलिए उसको लक्षण के कारण 3 गाथाओं में स्वरूप कहा है। 14 गाथाओं का स्वरूप जो जीव के 9 अधिकारों का है, उसमें पहला मंगलाचरण में पहली गाथा हो गई, दूसरी गाथा नाम कथन में हो गई, तो 12 गाथाएं बची। 9 अधिकारों की बात, उसमें से 3 छंदों में खाली ज्ञान और दर्शन उपयोग की बात ही की गई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जीव अमूर्तिक है, क्योंकि जीव की चर्चा कर रहे हैं ना, और जीव की हमको पहचान करनी है। कोई ऐसा मानने लगे देही शरीर है, अन्य मत में ऐसा मानते हैं ना कि पंचभूत मिलकर के जीव की रचना कर देते। जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा, ये सब मिलकर के क्या बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ऐसे 5 भूत मानते अन्य मत वाले। बोलते जब ये 5 मिलते हैं तो जीव बन जाता है, ऐसा वो तर्क देते हैं। आचार्यों ने बहुत उनको जोरदार उत्तर दिया। बोले कि अच्छा, ये 5 भूत मिलाकर के जीव बन जाता है, तो हम एक काम करते हैं, अग्नि में मिट्टी डालते हैं, जल डालते हैं, और आकाश और वायु तो है ही वहां पे, तो जीव बनना चाहिए ना 5 भूत मिलने से। तो ये 5 भूत मिलने से जीव बनता है, ये खोटी कल्पना है। जीव स्वतंत्र द्रव्य है और पुद्गल स्वतंत्र द्रव्य है। पुद्गल की रचना विशेष हो जाने से जीव का निर्माण होता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जीव देह से भिन्न वस्तु है, और जब तक हम अमूर्तिक आत्मा का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक देह से भिन्न है, इस बात की सिद्धि नहीं होगी। तो उसी के लिए अमूर्तिकत्व अधिकार ये है, उसमें दोनों ही बातें कही गई हैं कि जो जीव है वो निश्चय नय से अमूर्तिक है और व्यवहार नय से मूर्तिक है। बात किसकी कर रहे हैं? अमूर्तिक पने की।
गाथा पढ़ते, फिर गाथा से अपन चर्चा करते, क्योंकि गाथा में मूल शब्द है ना, उनसे हम देखेंगे। गाथा पाठ करते हैं। गाथा नंबर 7। वर्ण रस पंचगंधा, रस पंचगंधा, दो फासा अट्ठनिचया जीवे, दो फासा अट्ठनिचया जीवे, णो सन्ति अमुत्ति तदो, सन्ति अमुत्ति तदो, व्यवहारा मुत्तिबन्धादो, व्यवहार मुक्ति बंधादो। क्या कहते हैं? निश्चया, निश्चय नय से, जीवे, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ना, जीव में। णो, णो माने नहीं, संति माने होते हैं। क्या नहीं होते हैं जीव में? वर्ण, वर्ण नहीं होते हैं, रस नहीं होते हैं। जीव कैसा है? हरा, नीला, लाल, पीला, कैसा है? तो बोलते नहीं, जीव में वर्ण नहीं होता है, जीव तो वर्ण रहित है। तो रस तो होता होगा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। तो बोलते नहीं, रस पंच, ये पंच शब्द आया है ना, वर्ण रस पंच, ये पंच शब्द एक बार आया है, लेकिन ये दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। पंच वर्ण, पंच रस, 5 प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस। और गंधा दो, गंधा दो माने 2 प्रकार का गंध, सुगंध और दुर्गंध। दो फासा, तो फासा 8 है, वर्ण रस पंच, गंधा 2, फासा 8, और स्पर्श 8 प्रकार का है, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ये कितने? 8 प्रकार का ये पर्याय हैं। 5 वर्ण की 5 पर्याय हैं, रस की 5 पर्याय हैं, गंध की 2 पर्याय हैं, और स्पर्श की 8 पर्याय हैं। क्या ये जीव में होती हैं? तो कहते हैं निश्चया जीवेणो संति, निश्चय न से देखा जाए तो जीव में नहीं होती। ठीक है, सब देखे ख्याल में आ रहा है? वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवेणो संति, तदो, तदो माने इसलिए, जीव कैसा है? अमुत्ति, अमूर्तिक है। हम कहेंगे कि जीव अमूर्तिक है। क्यों अमूर्तिक है? कि उसमें 5 वर्ण नहीं होते हैं, 5 रस नहीं होते हैं, 2 गंध नहीं होती हैं, 8 स्पर्श नहीं होते हैं। ये सारे मूर्तिक द्रव्यों में होते हैं, जीव में नहीं होते हैं, इसलिए जीव कैसा द्रव्य है? अमूर्तिक द्रव्य है। लेकिन ये जीव का लक्षण नहीं है, उपयोग तो लक्षण है, लेकिन ये जीव लक्षणम बढ़ियम नहीं कहा आचार्य ने। कोई कहता है ना आत्मा को कैसे पहचानो? आत्मा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ऐसा आत्मा। अरे दिखाई नहीं देता, ये लक्षण कैसे हो सकता है? लक्षण तो वो उसे कहेंगे जो हमें दिखाई दे, वेदन में आए, समझ में आए है ना, ख्याल में, और अन्य से भिन्न भी करे। यदि अमूर्तिक पने को जीव का लक्षण बनाएंगे तो धर्म द्रव्य क्या हो जाएगा? अधर्म द्रव्य क्या हो जाएगा? आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब अमूर्तिक द्रव्य है। तो जीव में अमूर्तिक नाम की विशेषता तो है, लेकिन जीव का लक्षण अमूर्तिक पना नहीं है, विशेषता है, लक्षण नहीं। अच्छा, निश्चय नय से तो बात की, अब व्यवहार नय से बताओ। तो व्यवहारा, व्यवहार नय से, मुत्ति बंधा दो, मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? बंधतः, बंधातः, बंध के कारण, क्योंकि जीव अनादि काल से, संसारी जीव का संयोग किसके साथ में है? तो कहते हैं द्रव्य कर्म, कहते हैं कार्माण शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, इन शरीरों के साथ में जीव का अनादि से बंध है। और ये शरीर कैसे हैं? मूर्तिक हैं। तो मूर्तिक के साथ रहने वाले अमूर्तिक को भी व्यवहार नय से मूर्तिक कह दिया जाता है। जैसे ऐसा होता है ना कि 4 लड़के हैं जिनमें 3 बहुत बदमाश हैं और एक सज्जन है, बहुत सज्जन है, और वो चारों एक साथ कहीं बैठे हुए हैं। तो लोग क्या कहते हैं? देखो बदमाश बैठे हैं, कि ऐसा ही कहते हैं ना, या ऐसा कहते हैं 3 बदमाश और एक सज्जन बैठा, ऐसा तो नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बदमाश बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसके संसर्ग में रहते हैं
उसके संयोग के कारण, सहकारी पने के कारण उनको भी वैसा ही नाम मिल जाता है। आलाप पद्धति ग्रंथ में जीव को मूर्तिक कहा है और पुद्गल को अमूर्तिक भी कहा है। तो कहते किस नए से कि जीव अनादि काल से कर्म संयोग सहित है, पुद्गल के संयोग से सहित है। इस अपेक्षा से अनादि कर्म संयोगात जीवो मूर्तिकः, जीव मूर्तिक है। और कर्म अजीव, उसको अनादि जीव संयोगात अमूर्तिकः ऐसा भी कह सकते हैं। तो सहचारी पने की अपेक्षा से जीव को मूर्तिक भी कहा गया। मूर्तिक है कि नहीं है, तो ऊपर कह दिया ना, निश्चय से तो नहीं है, माने वास्तव में जो सत्य दृष्टि से देखा जाए, सच्चाई को देखा जाए तो मूर्तिक नहीं है, लेकिन संयोग की अपेक्षा से देखोगे तो मूर्तिक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि संसारी जीव या किसी न किसी देह में होगा, दो देह तो मूर्तिक है। कारमाण वर्गणा से सहित होगा तो कारमाण वर्गणा तो मूर्तिक है। तेजस शरीर से सहित होगा, तेजस शरीर भी मूर्तिक है। देव और नारकी जीव है जो वैक्रियक शरीर वाले हैं, तो वैक्रियक शरीर भी क्या है, मूर्तिक है क्या मूर्तिक है, वो भी मूर्तिक है। तो सहचारी पने की अपेक्षा से जीव को कर्म संयोग के कारण मूर्तिक कहा जाता है। ऐसा होता है ना, मामा के साथ कोई आए घर में तो बच्चे उसको भी क्या बोलते हैं, मामा बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो मामा है कि नहीं है? ये है नहीं। तो अनादि कर्म संयोग के कारण जीव को क्या कहते हैं, मूर्तिक। तो मूर्तिक है कि नहीं है? ये है नहीं, लेकिन संयोग है ना, इसलिए उसको मूर्तिक कह दिया जाता है। इस प्रकार से 8वीं गाथा में जीव का अमूर्तिकपना सिद्ध किया। और वो स्वतंत्र है जीव द्रव्य, ऐसा नहीं है कि पंचभूत मिलकर के बना देंगे, ऐसा जीव नहीं है जैसा कि अन्य मत में कल्पना करते हैं ना। तो इस प्रकार से 7वें नंबर की गाथा में वर्ण रस पंच, 5 वर्ण 5 रस, गंधा 2 गंध, 8 फासा 8 स्पर्श, णो संति नहीं होते हैं जीव में निश्चय से, माने वास्तव में, हकीकत में। सत्य तो ये है कि जीव में ये पुद्गल की पर्याय नहीं होती हैं, तदो माने इसलिए अमूर्तिक है। और बंधा 2 बंध के कारण, पुद्गल कर्म के साथ बंध के कारण, पुद्गल शरीर के साथ बंध के कारण व्यवहारा मुक्ति, व्यवहार से मूर्तिक कहा गया है। तो अब कोई प्रश्न पूछे हम क्या माने, मूर्तिक माने क्या मूर्तिक माने? जैसा है वैसा मानना है, जैसा नहीं है वैसा नहीं मानना है। व्यवहार नय से जीव को मूर्तिक कहा गया है, लेकिन जीव मूर्तिक नहीं है, तो नहीं मानना है ना। निश्चय नय से जो जीव का स्वरूप बताया वो मानना है। ठीक है, कई लोग का भ्रम होता है ना कि मुझे सम्यक, ऐसा लगता है मुझे सम्यक दर्शन हो गया। बोले कैसे पता चला कि मुझे एकदम धवल स्वच्छ सफेद बिल्कुल एकदम ऐसा आत्मा सिद्ध के जैसा आत्मा दिखाई दे गया? तो आत्मा कैसे रंग का हो गया? सफेद रंग का हो गया। आचार्य देव क्या कहते हैं, निश्चय नय से तो 5 वर्ण से रहित है आत्मा। कोई कहता है कि मैं तो बैठा था और आत्मा का विचार कर रहा था, मुंह में एकदम मिश्री जैसी घुल गई, एकदम से ऐसा लगा जैसे अमृत किसी ने मुंह में रख दिया। तो ऐसे मुझे लगा कि बिल्कुल आत्मा अमृत जैसा है, सुस्वादु, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आचार्य कहते हैं पंच रस णो संति, उसमें रस होता ही नहीं है। कोई कहता है मुझे आत्मा का अनुभव हो गया, क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुर्गंध स्थान पे, मलिन स्थान पर बैठा था, आत्मा का विचार कर रहा था और मुझे सुगंधी 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 आ रही थी। तो आत्मा क्या सुगंधी लक्षण वाला है? तो वो भी नहीं है। तो ये सब तो पुद्गल के गुण पर्याय हैं, और जीव निश्चय से पुद्गल के गुण पर्यायों से रहित होने से अमूर्तिक ही है, मूर्तिक है ही नहीं। लेकिन व्यवहार नय से अनादि कर्म संयोग के कारण कह दिया गया है, जबरदस्ती का है नहीं, फिर भी कह दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जीव का अमूर्तिक पने की गाथा 7वें नंबर की गाथा पूरी हुई। इसकी टीका देख लेते हैं। सफेद, पीला, नीला, लाल तथा काला ये मूल वर्ण है। कोई कहे कि इसमें पिंक कलर नहीं आया है, वॉयलेट कलर नहीं आया, तो वो संयुक्त कलर है, मूल कलर तो यही है, सफेद, पीला, नीला, लाल और काला। ठीक है, नीला और लाल मिलकर के वॉयलेट हो जाते हैं, लाल और पीला मिलकर के पिंक हो जाते हैं,
तो जो सेट्स होते हैं ना, वो इन मूल 5 वर्णों में से ही बनते हैं। ऐसे ही चरपरा, कड़वा, कसायला, खट्टा, मीठा, ये 5 रस होते हैं। इसमें आप बोलोगे एक रस नहीं है, खारा। एक जो कसायला लिखा है ना, खारा कसायले की श्रेणी में आता है, खारा जो है ना। और गंध के 2 वे, सुगंध और दुर्गंध। और स्पर्श के ठंडा, गर्म, चिकना, रूखा, कड़ा, नरम, भारी और हल्का। ये 8 प्रकार के स्पर्श शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध स्वभाव धारक शुद्ध जीव में नहीं है। क्या सिद्ध भगवान में होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए ये मेरा जीव का अंश नहीं है, जीव नहीं है, इसलिए जीव तो अमूर्तिक ही है। अब यहाँ कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। यदि जीव अमूर्तिक है तो इस जीव के कर्म बंध कैसे हो सकता? आचार्य कहते हैं कि आत्मा बंधता ही नहीं है। तो बंधन के लिए क्या चाहिए पता है? आप हवा को रस्सी से बांध सकते हैं, हवा को हवा में ऐसे रस्सी घुमा के। क्यों? क्योंकि हवा माने आकाश द्रव्य, जो स्पेस है। आकाश द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक है। और रस्सी कैसी है? मूर्तिक है। एक लकड़ी को तो रस्सी से बांधा जा सकता है, शरीर को तो रस्सी से बांधा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं बांधा जा सकता। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव का और कर्म का। एक क्षेत्र अवगाह में रहने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब भी जीव विभाव परिणाम रूप परिणमित होता है तो विभाव परिणामों का निमित्त पाकर के जो पुद्गल कारमान वर्गणा है उसका संयोग हो जाता है, और वो निमित्त नैमित्तिक पना है। लेकिन दोनों परस्पर एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते। यदि कर्म जीव का स्पर्श करें, जीव कर्म का स्पर्श करे, तो 2 द्रव्य नहीं रहेंगे, एक ही हो जाएंगे। क्योंकि इधर भी स्पर्श मानना पड़ेगा ना, स्पर्श करने के लिए स्पर्श होना चाहिए। अपन कहते हैं कि नहीं, 2 हाथ से ताली बजती है, तो बंद होने के लिए इसमें भी स्पर्श होना चाहिए, इसमें भी स्पर्श होना चाहिए। एक अमूर्तिक है और एक स्पर्श वाला है, तो दोनों का बंद नहीं हो सकता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक पने की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाह में रहने के कारण उसको बंध उपचार से कहा गया है। तो बंध कोई निश्चय नय का विषय नहीं है, बंध उपचार है। जो अपने आप को बंधन में माने वो बंधा हुआ है, और जो अपने आप को स्वतंत्र माने वो स्वतंत्र है, और वस्तु का स्वभाव भी स्वतंत्र है। इसीलिए स्वयं को बंध से रहित मानना, इसको सम्यक दर्शन कहा गया है। पर द्रव्य नते भिन्न, पर द्रव्य में पुद्गल भी आ गया ना, कर्म भी आ गया। क्योंकि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव मूर्तिक कर्म बंध होता है, अतः कर्म बंध होता है। जीव मूर्तिक है, कौन से? असद्भुत व्यवहार नय से, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाह प्रदेशों में रहने के कारण, जीव और कर्मों का संयोग होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि बंद हो गया है। लेकिन जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, पुद्गल अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। कोई ऐसा मानता है कि कर्म मुझे दुखी करता है, कर्म के कारण मैं दुखी हूं, तो ये बात एकदम खोटी है। ये तो निमित्त का ज्ञान कराया गया है। जैसे होता है ना, सूरज उगा और कमल खिला, तो सूरज ने कमल को खिलाया है। अगर कोई कहे, सूरज एक क्लेम करे कि मैंने खिलाया कमल को, तो कमल क्या कहेगा कि मैंने सूरज को उगाया? कह सकता है कि नहीं कह सकता है? मैं खिला तो सूरज उगा। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान है, परस्पर कर्ता कर्म संबंध उनमें नहीं है, परस्पर कोई संबंध ही नहीं है। उसको बोलते अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कोइंसिडेंस, एक समय में होने वाली 2 घटनाएं, कोइंसिडेंस उसको कहते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा और कर्म का समान प्रदेशों में रहना कोइंसिडेंस है, उनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इसको नए का क्या नाम दिया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या होता है? तो व्यवहार नय के 2 भेद होते हैं सेजल जी, सद्भुत व्यवहार नय और असद्भुत व्यवहार नय। सद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं? जब एक ही द्रव्य के बारे में चर्चा की जाए तो उसको कहते हैं सद्भुत व्यवहार नय।
और जब दो द्रव्यों की एक साथ चर्चा की जाए, मिलाकर के चर्चा की जाए, तो उसको क्या कहते हैं? असद्भूत व्यवहार में। क्योंकि दो द्रव्य मिलते नहीं है ना, लेकिन हमने मिला के बात की है, तो ये बात तो असत्य है, इसलिए वो असद्भूत व्यवहार है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, तो ये सद्भूत व्यवहार का कथन है या असद्भूत व्यवहार का कथन है? असद्भुत। क्यों? असद्भुत। हाँ, क्यों है? क्योंकि मैं जीव हूँ और मनुष्य तो मनुष्य हाँ का शरीर है। हाँ, एक कर्म, नाम कर्म के उदय से जो पुद्गल परमाणुओं का संयोग हुआ है, वो तो पुद्गल द्रव्य हो गया, और मैं जीव द्रव्य हूँ। इनकी मिली जुली असमान जाति पर्याय को एक कहना, यह सद्भुत व्यवहार नहीं है। और मैं कहूँ मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो सद्भुत व्यवहार। सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। ठीक है, सद्भुत। ठीक है। अब यहाँ सद्भुत, हाँ, अब जीव को बंध होता है, ये कौन से नए का कथन है? कि असद्भुत व्यवहार नए का कथन है, क्योंकि जीव और कर्म का बंध बताया है, दो द्रव्यों का बंध बताया, तो असद्भुत हो गया। अब ये अनुत्तरित शब्द क्यों लिया है? तो दो प्रकार का सद्भूत और दो प्रकार का असद्भूत होता है। दो प्रकार का सद्भूत और दो प्रकार का असद्भूत होता है, जिसमें उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। ठीक है, ऐसे उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। तो यहाँ अनुपचरित असद्भूत कहा है, यानी कोई उपचार नहीं है। जिसमें उपचार कहाँ होता है? कि जहां भिन्न क्षेत्र में स्थित दो वस्तुओं को एक कहा जाए। जैसे मैं कहूं मैं गोरा हूं, या मैं मनुष्य हूं, ठीक है, और मैं कहूं कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो दो कथन हो गए। तो मैं मनुष्य हूं, तो एक ही आकाश के प्रदेशों में स्थित दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को मैं कहना, ये है, इसमें कोई उपचार नहीं है, ये अनुपचार है। इसलिए इसको अनुपचरित असद्भूत कहा। कर्म बंध और जीव, औदारिक, तेजस, कार्बन शरीर और जीव, इनका बंध एक क्षेत्र अवगाही है ना, इसलिए इनको अनुपचरित कहा। लेकिन ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरा देश है, ये भिन्न क्षेत्रवर्ती वस्तुओं को मिला करके बात करना, इसको बोलते हैं उपचार, उपचरित असद्भूत व्यवहार में। इसी प्रकार से सद्भूत में भी उपचार अनुपचार होते हैं। जो त्रिकालवर्ती गुण पर्याय हैं, उनके भेद का कथन करना, इसमें कोई उपचार नहीं, क्योंकि वो अनादिकाल से ज्ञान दर्शन सुख बल अनंत गुण वाला मैं हूं। लेकिन भेद की बात की है, इसलिए व्यवहार है, और चूंकि एक ही द्रव्य की बात है, इसलिए सद्भूत है। और ऐसे गुण पर्याय कभी अलग नहीं होते मुझसे, इसलिए इसमें कोई उपचार नहीं है। लेकिन मैं मति ज्ञानी हूँ, मैं श्रुत ज्ञानी हूँ, मैं मोही हूँ, ये सब क्या है? ये विकार हैं, ये चले जाने वाले हैं, ये मेहमान हैं। मेहमानों के साथ उपचार होता है, उनको बोला जाता है बैठ जाइए, ठंडा जल लीजिए, भोजन कीजिए, उनके साथ उपचार किया जाता है। लेकिन घर का ही सदस्य होता है तो उनको कहते हैं आइए, बैठिए, जल लीजिए, हैं, तो वहाँ उपचार नहीं होता है। तो जो एक द्रव्य के ही भेद प्रभेद हैं, जो त्रिकालवर्ती हैं, वो सब अनुपचार हैं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है। लेकिन जो आने जाने वाली पर्याय हैं, जो विभाव भाव हैं, उनको आत्मा का कहना। जैसे ये राग द्वेष मेरे हैं, अथवा मति श्रुत में मति श्रुत ज्ञान वाला हूँ, भेद है इसलिए व्यवहार है, और ये पर्याय चली जाने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न है वो अपन कर लेंगे, अभी 40 मिनट का समय हो गया है। कल माने नेक्स्ट गुरुवार को जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है।